जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कुमार गौरव सर द्वारा 8 PM वाली क्लास का रिवीजन। सबसे पहले हम लोग तिरंगा सीरीज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो के एंड में एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप सभी PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप सभी टेलीग्राम को भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक माना जाता है। पॉइंट दिया गया है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। एरन अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? एरन अभिलेख किसका है? तो याद रखिए भानुगुप्त का है एरन अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के किसके समय प्राप्त हुए। तो बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के समुद्रगुप्त के समय प्राप्त हुए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल। कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट दिया गया, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है, याद रखिए समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? तो याद रखिए पुलकेशन फर्स्ट का है एहोल अभिलेख। नेक्स्ट दिया है, भीतरी एंड जूनागढ़ अभिलेख किसका है। तो भीतरी एंड जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भीतरी एंड जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंग्स बोसोन की खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखिए हिंग्स बोसोन की खोज किसने की थी? हिंग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा हिंग्स बोसोन की खोज की गई थी। दोस्तों, हिंग्स बोसोन को किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए गोल्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है हिंग्स बोसोन को। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। नफ्सा किस वर्ष का है? 2013 का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष का है। तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कब का है? 2009 का। 2009 का राइट टू एजुकेशन। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ। तो याद रखिए 2010 से लागू होता है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा। नरेगा किस वर्ष का है? तो याद रखिए 2005 का है। 2005 का है नरेगा। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया। तो याद रखिए 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, याद रखिए 2 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का? 2002 का। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का? 2002 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? याद रखिए कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्लाइव के द्वारा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, याद रखिए क्लाइव के द्वारा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहते हैं। तो प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहते हैं? सभा और समिति। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहते हैं। जादू टोना अंधविश्वास वाला वेद कौन सा? जादू टोना अंधविश्वास वाला वेद कौन है? अर्थवेद। अर्थवेद जादू टोना और अंधविश्वास वाला वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, पीएम जनधन योजना कब की है। तो 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 से पीएम जनधन योजना स्टार्ट होती है। इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब की है? 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट होती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, किसके बर्थडे पर स्टार्ट होती है? तो जयशंकर नारायण जी के बर्थडे पर स्टार्ट होती है सांसद आदर्श ग्राम योजना।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना कब से स्टार्ट होती है? तो 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष योजना स्टार्ट होती है। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। दोस्तों यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिए बैंकिंग सुधार से संबंधित है इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब से स्टार्ट होती है? तो 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014 से सौभाग्य योजना स्टार्ट होती है। और यहीं पे पूछा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट होता है? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कब से स्टार्ट हुआ? तो 25 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2019 से जल जीवन मिशन स्टार्ट होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक है? हर घर जल कब तक लक्ष्य है? तो 2024 तक का लक्ष्य है हर घर जल। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य कब तक का है? तो याद रखिए 2025 तक का लक्ष्य है टीबी हारेगा देश जीतेगा। शहरी आवास योजना का लक्ष्य कब तक का है? तो याद रखिए 31 दिसंबर 2024 का लक्ष्य है शहरी आवास योजना। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब तक का है? तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का लक्ष्य है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कैबिनेट मिशन में टोटल सीट कितनी थी? तो कैबिनेट मिशन में टोटल सीट कितनी थी? याद रखिए, देखिए कैबिनेट मिशन में टोटल सीट थी 389, 389, 389 कैबिनेट मिशन में टोटल सीट थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया। 93 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन का गठन होता है 1946। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? 1946। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैबिनेट मिशन में एक सीट कितनी जनसंख्या पर थी? तो एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर कितनी थी? एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर थी एक सीट। नेक्स्ट 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 प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्रिप्स मिशन कब का है? तो क्रिप्स मिशन कब का है? तो याद रखिए 1942 में का है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो वेदांग कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? याद रखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अर्थवेद। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संस्कृत भाषा में पहला व्याकरण ग्रंथ किसका है? तो संस्कृत भाषा में पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पहला ब्राह्मण ग्रंथ है संस्कृत भाषा में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट शनि। शनि का कौन सा उपग्रह है? तो टाइटन। टाइटन शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखिए। नोट डाल के लिखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 साल, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए इंपीरियल बैंक किस किस बैंक को मिलाकर बनती है? तो इंपीरियल बैंक में किन का विलय होता है? तो याद रखिए इंपीरियल बैंक में किसका विलय होता है? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता। इंपीरियल बैंक में किसका विलय होता है? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, 3 बैंकों का विलय होता है इंपीरियल बैंक में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? 1921। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? 1921। दोस्तों नेक्स्ट दिया गया 1953 में क्या होता है? 1953 में इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक का नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1953 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय होता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय होता है? विजया और देना। विजया और देना बैंक का विलय होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी में किसका विलय होता है? तो ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक। ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय होता है पीएनबी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए
राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो याद रखिए कलहड़, कलहड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका उल्लेख है? तो जम्मू कश्मीर का उल्लेख है राजतरंगिणी पुस्तक में। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कलहड़ की पुस्तक है, याद रखिए। महाभाष्य किसकी बुक है? महाभाष्य किसकी बुक है? याद रखिए पतंजलि की बुक है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी बुक है? पतंजलि की। योग दर्शन के बारे में इसमें दिया गया है महाभाष्य बुक में। इंडिका किसकी है? इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की ये पुस्तक है इंडिया। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसकी है? अलबरूनी, किताब उल हिंद किसकी है? अलबरूनी। रहेला किसकी है? इब्न बतूता, रहेला किसकी है? इब्न बतूता, रहेला किसकी है? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। याद रखिए दोस्तों, आपसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और आपसे पूछा है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। दोस्तों आपसे पूछा है 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? विषुव की स्थिति होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस हैं? तो भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस है? नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, देवास मध्य प्रदेश और सालवनी वेस्ट बंगाल। 4 जगह हैं करेंसी नोट प्रेस भारत में, कहाँ कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, देवास मध्य प्रदेश और सालवनी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया प्रस्तावना। प्रस्तावना का गठन कब होता है? प्रस्तावना कब लागू की गई? याद रखिए प्रस्तावना को अपनाया कब गया था? 22 जून 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया। और प्रस्तावना को सामने कब रखा गया था? 23 दिसंबर 1946। 23 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को लाया गया और अपनाया कब गया? 22 जून 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अमेजन वर्षावन के नाम से, अमेजन वर्षावन को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रवेश स्तंभ कहते हैं। समुद्री वर्षावन को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्री वर्षावन को प्रवाल के नाम से जाना जाता है। याद रखिए समुद्री वर्षावन को किसके नाम से जाना जाता है? प्रवाल के नाम से। नदी, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र देश को कहते हैं नील नदी का वरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है? तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन। रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाली समिति कौन सी है? रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाली समिति कौन सी है? एकवर्ट आयोग, एकवर्ट कमीशन या एकवर्ट आयोग। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली समिति कौन सी है? रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाली समिति कौन सी है? विवेक देवरॉय समिति, विवेक देवरॉय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। याद रखिए 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। टोटल सीट कितनी? 389। मैंने अभी आपको बताया टोटल सीट कितनी? 389। उसमें से 15 सीट किसकी थी? महिला की। सबसे ज़्यादा महिलाएं किस राज्य से आई? तो उत्तर प्रदेश से आई। सबसे ज़्यादा महिला किससे आई? उत्तर प्रदेश से। एकमात्र मुस्लिम कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी? बेगम अजाज रसूल, बेगम अजाज रसूल। याद रखिए बेगम अजाज रसूल। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों अभी तो आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।